प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही प्यारा विषय है वो, और मुझे बहुत भाता है, और वो व्यक्ति बहुत भाती है। वो व्यक्ति बहुत दिल के करीब है, जो जिससे बहुत बार इतनी बार की विनती की, जिसने कई सारे बातें समझी, सुनी और प्रभु के पास रखी। ऐसी वो प्यारी व्यक्ति है, और ये गीत के ज़रिए आप समझ ही जाएंगे। हम एक छोटा सा गीत गाकर इसकी शुरुआत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। इसकी बात का जो है वो हम दूसरा एक मुखड़ा गाएंगे। उसका इस प्रकार है। जो भी आया ओ माँ मरियम, तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम, तेरी शरण। झोली में उसके डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हालेलुया। ये है वो प्यारी व्यक्ति माँ मरियम, और वो हमारी प्यारी माँ है, क्योंकि वो यीशु की माँ रही है। यीशु की परवरिश, यीशु को जैसे उन्होंने गढ़ा, यीशु को उन्होंने अपने गर्भ में रखा, केवल आज्ञाकारी बनकर। ईश्वर पिता परमेश्वर के एक वचन को उन्होंने माना, जो ईश्वर ने गाब्रियल दूत को उनके पास भेजकर वह संदेश उन्हें दिया कि तुम गर्भवती होगी और तब तुमसे जो पुत्र जनेगा। ये है संत योहन के सुसमाचार में भी उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन विस्तारित रूप से यदि हम पढ़ें तो संत लूकस के सुसमाचार में एक अध्याय में ही पूरा हमें माँ मरियम की जानकारी देता है। माँ मरियम के विषय में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट बताता है कि स्वर्गदूत जो माँ मरियम के पास आया और उसने उनसे क्या कहा। 30 वाक्य में स्वर्गदूत ने उनके यहाँ आकर 28 से शुरू होता है। वहाँ माँ प्रभु के जन्म का वह संदेश कुंवारी मरियम को, और इस प्रकार वह माँ मरियम एक बड़े राजकीय घराने की, राजसी घराने की थी, लेकिन फिर भी ईश्वर के बुलाने पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उस गरीबी में रहने के लिए उन्होंने चुना। यहाँ तक कि उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसे जन्म देना पड़ा उस गौशाला में। हालेलुया। तब भी प्रभु चुप रहे, विनम्र रहे। तब माँ मरियम, यीशु की जो विनम्रता है वो माँ मरियम में पहले हमें दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये विनम्रता का चिन्ह है, त्याग का चिन्ह है, आत्मसमर्पण का चिन्ह है, आज्ञाकारी का चिन्ह है, विश्वसनीयता का चिन्ह है। हालेलुया। जितने हम कहेंगे, मैंने पहले ही कहा था, बहुत ही प्यारा विषय है। माँ मरियम बहुत प्यारी व्यक्ति है, हृदय के बहुत निकट या करीब है वो। और कई बार उनसे जो प्रार्थनाएं, बहुत प्रार्थनाएं मैंने की। अक्सर जो की गई प्रार्थना है वो है जपमाला की प्रार्थना हाथ में लेकर, और उस प्रार्थना से कई सारी कार्य सफल हुए। प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी असफल कार्य है, असंभव है और हमसे नहीं बन पाता, वो सब माँ मरियम हमें प्रदान करती है। माँ मरियम क्या करती है? प्रभु से विनती करती है हमारे लिए। एक माँ, जिस प्रकार कि हम कुछ बच्चे पिता से या डरते हैं, पिता के सामने जाने से डरते हैं। पिता जैसे ही पिताजी घर में आने के
वक्त आने का वक्त हो जाता है या आने की संभावना उन्हें चहल महसूस होती है, तो कुछ बच्चे किताब खोल कर बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे अपने अपने अंदर के कमरे में घुसकर चुप कर बैठ जाते हैं। इतना डर या खौफ पिता का एक पुरुषत्व जो है वो घर में एक पुरुष का होना और उसका एक डर, जो माँ से यदि नहीं डरते इतने बच्चे खुल के बातें करते तो पिता से ज़रूर डरते हैं। कुछ बातों में फिर माँ उनसे जाके उनको बच्चों को ये चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, इस प्रकार वो पिता तक हमारी बातें पहुंचाती है। तो इससे कुछ अलग नहीं है, माँ मरियम वही करती है, हम उनके आत्मीय बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम आत्मीय बच्चे इसलिए हैं क्योंकि क्रूस पर लटकते समय पर यूहन्ना के सुसमाचार में 19 अध्याय 26 वचन में संत यूहन्ना ने ही खुद लिखा है इसके बारे में। वो खुद क्रूस के नीचे खड़े थे और माँ मरियम भी यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी दाएं बाएं, और वहाँ यीशु ने अपना अंतिम श्वास छोड़ने से पहले यीशु ने सारे काम बिल्कुल समय रहते और उपयुक्त समय का कैसे उपयोग करना है, उस उपयुक्त समय पर, उचित समय पर एक कार्य अपना संपन्न किया। इसीलिए अंत में यीशु ने कहा अब सब कुछ पूरा हुआ, मतलब कि मैं पिता के पास जाने के लिए अब बिल्कुल निस्संदेह और मुक्त मन से जा सकता हूँ। अब मुझे कोई अड़चन या कोई कुछ रुकावट ऐसे महसूस नहीं कि अधूरा कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। अब मैं अंतिम सांस छोड़ रहा हूँ। हालेलुया। और क्रूस के नीचे माँ खड़ी है, उनकी अपनी माँ, उसे देखकर वो दुख में है, वो क्योंकि उसने अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने ऐसे चीरते हुए, कटते हुए, गिरते पड़ते उठते हुए, खून से लथपथ और बहुत कुछ उन्होंने देखा। तब भी वो माँ रोती रोती आंसू बहाती हुई वहाँ खड़ी रही। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मुझे रोना आता है, ऐसा इतना खून देखकर कोई भी माँ चकरा कर गिर जाएगी। क्या वो भी चकराई होगी, वो भी गिरी होगी। उनको संभालने के लिए कुछ स्त्रियाँ थी वहाँ पर, जो वहाँ पे यीशु के वचन सुनने आती थी या प्रार्थना में आती थी, भक्ति भाव से भरी हुई कुछ बहनें या स्त्रियाँ थी उस वक्त। लेकिन फिर भी उस माँ का हृदय टूट चुका था, चीर चुका था, और वो वहाँ खड़ी है। यीशु उनको सांत्वना दे रहे हैं, माँ मैं नहीं हूँ अब से तुम्हारा पुत्र यह योहन माने सारे मानव जाति, सारे मनुष्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। हालेलुया। कितना सुंदर संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। उस माँ के हृदय में जो दर्द भरा था वो यीशु ने पहचाना। उसने समझा कि अब मैं नहीं रहूँगा, वो किसे देखेगी, वो क्या करेगी, या कैसे माँ मरियम का मिशन जो उन्होंने सोचा होगा कि मेरा पुत्र मेरे साथ और कई साल तक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो नहीं हो पाया ईश्वर के इच्छा के अनुसार। तेरी इच्छा प्रभु, मेरी इच्छा नहीं। यीशु ने यही कहा था, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं। यदि तेरी इच्छा है या दुख का प्याला मुझसे मैं उससे गुजरूं तो वो मुझसे होकर चला जाए, और ये तेरे लिए मैं कर रहा हूँ, तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। माँ मरियम ने भी ऐसे ही कहा था। हम जो अंजलुस की प्रार्थना शाम को 7 बजे करते हैं, वो है जो स्वर्गदूत ने माँ मरियम को आकर संदेश दिया। ये एक गाब्रियल दूत है, उसका नाम। गाब्रियल दूत को बहुत विशेष माना जाता है। स्वर्गदूत के वो ईश्वर के दर्शन देना या दर्शाना, ईश्वर जो कहना चाहते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से आकर बताना। कई बार वो कई लोगों को ऐसे उनका दर्शन हुआ है, और वो संदेशवाहक यही मीठा प्रभु का मुक्ति का संदेश पहुंचाने में उसका बहुत सारा सहयोग है। हालेलुया। जैसे कि संत मिखाएल के बारे में, यदि वो भी महादूत है, ये भी महादूत है, तो उस महादूत को संत मिखाएल महादूत को आर्केंजल द सेंट माइकल बोलते हैं।
तो वो भी एक मुख्य दूत ही है ईश्वर का, किंतु उनका काम है हमें सुरक्षा देना, शैतान से बचाना, दुष्ट शक्तियों से बचाना। हालेलुया। एक और राफेल स्वर्गदूत है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, जिसके बारे में पुराने विधान में लिखा हुआ है। तो अलग अलग समय पर ईश्वर अलग अलग स्वर्गदूत को भेजते हैं अपना काम कराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, अपना काम संपन्न करने के लिए। यीशु ने भी वही किया। यीशु ने क्रूस पर रहते हुए माँ मरियम को अकेला नहीं छोड़ा, ना ही संत योहन जो शिष्य है उसे अकेला छोड़ा, बल्कि उससे कहा, संत योहन से कहा, पुत्र ये है तुम्हारी माँ, इसे तुम आज से संभालो और ये है सारे मानव जाति की माँ। हालेलुया। वो एक संदेश उन्होंने देना चाहा सारे संसार के लिए। माँ मरियम पहले ही सारे मानव जाति की माँ बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि मानव पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, ईश पुत्र को जन्म दिया। वो कोई छोटा कार्य नहीं था और वो मुक्तिदायक कार्य है, जिसमें वो एक सहकारी बनी है, वो एक सहायिका बनी है, सहायक माता के रूप में वो वहाँ मदद कर रही है यीशु को उनका कार्य संपन्न होने में। हालेलुया। ईश्वर का कार्य यीशु में और माँ मरियम के द्वारा होना है। हालेलुया, हालेलुया। वाया वाया हम कहते हैं ना, यहाँ जाने के लिए वो गाड़ी पकड़नी है, वो गाड़ी पकड़नी, उसके बाद वो गाड़ी से तब हम पहुँच पाएंगे। उस प्रकार ईश्वर ने भी अपना काम किया है संपन्न, और उन्होंने समय पर ही अपने स्वर्गदूत को उनके पास भेजा कि उनको माँ मरियम का सद्गुण मानते हैं। उन्होंने विश्वास किया, सबसे बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। वो भयभीत हुई थी, वो डर गई थी, वो कम उम्र की थी, सहज है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ईश्वर को इतना दर्शाया, फिर भी वो स्वर्गदूत के सामने विनम्र बनकर आज्ञाकारी, मैं प्रभु की आज्ञाकारी पुत्री या मैं प्रभु की दासी हूँ, इस प्रकार उन्होंने कहा, जो प्रभु कहेंगे मेरे में उनका कथन पूरा हो जाए। हालेलुया। कथन माने प्रभु का वचन। बहुत ही अनोखी एक सृष्टि है माँ मरियम, जिसे ईश्वर ने चुना अपना मुक्ति कार्य पूरा करने के लिए। सिर्फ उनके संसार में रहते हुए नहीं, वे इस संसार में नहीं है, अब भी वे महान कार्य हमारे लिए कर रही है, यीशु के लिए कर रही है, पिता परमेश्वर के लिए कर रही है। मनुष्यों का मन परिवर्तन करती है, मनुष्य को नया जीवन देने की वो कोशिश करती है। कई लोगों ने, मैं प्रभु का कार्य करते हुए ही कई लोगों ने मुझे बहुत बार बताया था, सिस्टर मैंने ये माँ मरियम को अपने सपने में देखा, ये जो चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, फिर देख के बताते थे माँ मरियम आज मुझे प्रार्थना के समय माँ मरियम का चेहरा दिखाई दिया, माँ मरियम ने मुझे एक संदेश दिया। इस प्रकार कई सारे लोगों को माँ मरियम अलग अलग समय पर अलग अलग बातें बताती है। हालेलुया, हालेलुया। एक मुझे विशेष एक संदेश याद है एक सिस्टर का, वो बहुत ही अनॉइंटेड अभिषिक्त सिस्टर है। उसको आँख बंद करके आप यदि सामने बैठे, ईश्वर उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके बारे में संदेश देंगे, बताते हैं जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है। और ऐसे ही मैं ध्यान सभा में हमें भाग लेने के लिए कहा गया था। हम ध्यान सभा में थे और हमारे लिए विशेष काउंसलिंग रखा गया था। वो सिस्टर एक आंध्रा से, उनको बुलाया था फादर ने खास। उनको इतनी कृपा और इतना प्रभु का ज्ञान वचन वरदान प्राप्त हुआ था कि उन्होंने देखते ही, जब मेरी बारी आई, मैं गई और बैठी, लाइन से लोग खड़े रहते तब काउंसलिंग के लिए, उन्होंने मुझे देखते ही मुझे कहा, हो पूरा नीला 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 आसमान, नीला रंग, माता मरियम तुम्हारे साथ है, माता मरियम तुम्हारे बगल में खड़ी है, वो तुम पर आशीष उंडेल रही है, ऐसे नदी बह रही है, सब नीला 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 दिखाई देता है, पानी भी नीला। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर कि माँ मरियम एक माँ की तरह, उसका साया मेरे साथ है। ये वो सिस्टर को यीशु ने दिखाया कि कितनी कृपा, नीला रंग कृपा का रंग माना जाता है, ग्रेसफुलनेस कहते हैं उसे, प्रभु का आशीष दिखाई देता है। इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति से अपने बारे में सुनना,
कभी कभी प्रभु भी ऐसी बातें बताते हैं आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। जब आप तकलीफ़ में होते हैं, जब आप सहन पीड़ा में होते हैं, जब हम किसी दुख या समस्या से घिरे होते हैं, तो ऐसे संदेश, ऐसे सांत्वना हमें मिलनी ज़रूरी है।